खटक आमने सामने आ गए। वज़ीर दिफा परवेज खटक की वज़ीर आज़म पर तनकीद, कहा कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनाया। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम रहे हैं। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। परवेज खटक की गुफ्तगू पर वज़ीर आज़म उठकर जाने लगे और कहा कि अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूँ। इजलास के दौरान रुकने असेंबली नूर आलम ने भी सख्त सवालात किए हैं। आज अहम इजलास और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म और परवेज खटक आमने सामने आ गए हैं। वज़ीर दिफा परवेज खटक की वज़ीर आज़म पर तनकीद, कहा कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम ही रहे हैं। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे, ये कहा गया परवेज खटक की जानिब से। और परवेज खटक की गुफ्तगू पर वज़ीर आज़म उठकर जाने लगे और जाते जाते कहा कि अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं होते तो किसी और को हुकूमत दे देता हूँ। इजलास के दौरान रुकने असेंबली नूर आलम खान ने भी सख्त सवालात किए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास जारी है और वज़ीर आज़म परवेज खटक अभी आमने सामने हुए हैं। वज़ीर दिफा परवेज खटक की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम रहे हैं। शाकिर अब्बासी, बड़े सीधे लेकिन तल्ख पॉइंट्स रेज किए गए हैं। देखिए, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिससे मिनी बजट को जो है वो पास कराने के हवाले से एतमाद में लेना था, लेकिन वहाँ पर एक जबरदस्त दिलचस्प सूरत ये पैदा हुई कि वज़ीर आज़म और परवेज खटक की आमने सामने आ गए। वज़ीर दफा परवेज खटक ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आज़म पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि आपको हम वज़ीर आज़म ने बनवाया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की अवाम लेकिन हमें गैस पर बिजली नहीं मिल रही है, ये बयान तो शायद आइंदा इलेक्शन में हम आपको वोट ना दे सकें। जिस पर वज़ीर आज़म ने परवेज खटक की गुफ्तगू सुनने के बाद मैं उठ के जाने लगा हूँ। अगर आप मुझ पर मुतमईन नहीं है तो फिर मैं किसी और को हुकूमत दे। इतना में फिर एक और मेंबर जो खैबर पख्तूनख्वा से नूर आलम खान, उन्होंने भी काफी सख्त सवाल किए और उनकी खुद मुख्तारी और सलामती इससे क्या अदारे मुतासर नहीं हो गई। उन्होंने वज़ीर आज़म से पूछा क्या ठीक है शाकिर, हमारे साथ रहेगा। अभी वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान और परवेज खटक के दरमियान तल्ख कलामी हुई है। वज़ीर दिफा परवेज खटक की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद की गई। उनकी जानिब से कहा गया कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, गैस और बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम रहे हैं। अगर आपका यही रवैया रहा तो फिर हम वोट नहीं दे सकेंगे। जी शाकिर। देखिए, ये बहुत ही सख्त स्टेटमेंट है और इंतहाई ऐसे हालात में जब वज़ीर आज़म पूरी अपनी जमातों को एतमाद में ले रहे थे, तो एक इंतहाई अहम वज़ीर दफा और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के सदर हैं, उनकी तरफ से इस तरह का बयान सामने आना बहरहाल काफी तशवीशनाक सूरत हाल है इस वक्त तहरीक इंसाफ और खुद वज़ीर आज़म के लिए। वज़ीर आज़म किसी हद तक मुतमईन नहीं कर सके परवेज खटक को, और इसी इन सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं जो है फिर हुकूमत पर एतमाद नहीं करते तो मैं हुकूमत किसी और को दे देता हूं। और वो उठ के जाने लगे इजलास से, जिस पर दीगर अरकान ने इंटरवीन किया और उनको बिठाया। लेकिन अभी हालात इस तरह ही थे कि नूर आलम खान जो हमेशा अवामी इशूज पर खुलकर बात करते हैं, उन्होंने भी वज़ीर आज़म को जो है वो आड़े सवालात उन पर दागे और उन्होंने कहा कि क्या स्टेटमेंट की खुद मुख्तारी जो है वो सलामती के इदारे में मुतासर नहीं होंगे, क्या हम सलामती के इदारों के अकाउंट की तफसीलात भी IMF को दे देंगे। इस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मुल्की मफाद पर कोई समझौता नहीं होगा, सलामती इदारों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएंगे और यही हमारी पहली तरजीह है। हमें हल्कों में लोग कहते हैं कि गैस बिजली पानी नहीं, ये नूर आलम खान ने वज़ीर आज़म से सवाल किया क्या बजट में हमें गैस पानी बिजली मिलेगा, जिस पर उन्हें कोई खास जवाब नहीं आया। और दीगर अरकान की जानिब से भी एक बार फिर महंगाई कंट्रोल न करने पर हुकूमत पर और खासकर जो वज़ीर हैं रेलिवेंट उन पर तनकीद की गई। तो ये हंगामा खेज इजलास जो कुछ देर चलना था सिर्फ इन इशूज़ की वजह से काफ़ी ताख़ीर से चला, और जब वज़ीर आज़म इजलास से उठकर गए तो हमने कोशिश की उनसे बात करें, लेकिन वज़ीर आज़म बगैर बात किए जो है वो पार्लियामेंट से जो अपने जो कमेटी रूम से निकलकर जो वो चैम्बर की तरफ चले गए। चैम्बर की तरफ चले गए हैं। शाकिर, ये भी बताएगा पार्लिमानी पार्टी इजलास में अभी कौन कौन मौजूद हैं, स्पेशली इत्तेहादी जमातों को लेकर? देखिए, पार्लिमानी पार्टी इजलास तो खत्म हो चुका है और उसमें इत्तेहादी जमातें जिसमें काफ लीग जो रहनुमा हैं, पार्लिमानी सरबराह हैं यहाँ और वफाकी वज़ीर भी हैं, चीमा साहब वो तो शामिल नहीं हुए, लेकिन उनके मेंबर आए थे। मोहन सलाही भी हमें मिले, उनसे हमने बात किया तो
उन्होंने हमसे पूछा कि क्या तहरीक एतमाद कोई आ रही है या क्या आप अभी हुकूमत के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने डिनाई किया कि किसी किस्म की कोई तहरीक एतमाद नहीं आ रही। काफ लीग के जो पार्लिमानी लीडर हैं वो तो नहीं आए, तारिक बशीर चीमा, लेकिन उनके रुकन है फराज खान, वो पार्लिमानी इजलास में शरीक। इस तरह GDA की रुकन कौमी असम्बली है सारा बाना, वो भी पार्लियामेंट पार्टी इजलास में शरीक नहीं हुई। बताया गया कि उनकी तबीयत शायद नासाज है। इसके साथ साथ MQM की पार्लियामेंट पार्टी इजलास में नुमाइंदगी मौजूद थी, लेकिन MQM ने भी खुलकर जो इस बिल के अंदर जो महंगाई के हवाले से और जो अवामी मफाद के खिलाफ बातें हैं उस पर खुलकर बात की है और उनको मुतमईन करने की कोशिश जरूर की है वज़ीर खजाना। शाकिर, गुज़श्ता दिनों भी कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि मिनी बजट को लेकर पार्टी के अंदर से ही मुखालिफ आवाजें सामने आ रही थी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो इलेक्टेड MNAs हैं वो जब अपने हलकों में जाते हैं तो अवाम उनसे जरूर पूछते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा, और ये महंगाई एक वो उनसर था जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को KPK में शिकस्त हुई है। तो यकीनन जब जो हलके में जाते हैं पार्लियामेंटेरियन, वो अवाम के सवालात को फिर आकर यहाँ डिस्कस भी करते हैं। और ये भी शिकायत है कि जो वफाकी वुज़रा हैं वो भी, उनका बिहेवियर भी MNAs के हवाले से काफ़ी रूड है और वो उस तरह से उनके जो मसाइल हैं उनको एड्रेस नहीं करते। आज वज़ीर आज़म ने क्योंकि ये बिल पास करवाना था तो उस हवाले से उन्होंने कुछ देर चैम्बर में गुजारी, मुख्तलिफ जो अरकान कौमी असम्बली जिनकी शिकायत ज़्यादा थी उनसे मुलाकातें भी की और उनके मसाइल के हवाले से और तरक्याती मनसूबों के हवाले से उनको यकीन दहानी भी कराई। खास करके पार्टी को ग्राउंड लेवल पर जो है वो फाल और मुनज़्ज़म करने के हवाले से उन्होंने हदायत दी। लेकिन काफ़ी दुश्वारी का सामना है इस हवाले से हुकूमत को, क्योंकि ख़त्म नहीं हो रही। वो जो महंगाई का एक जिन है वो बार बार मज़ीद फैल रहा है और वो महंगाई जो है वो इस हुकूमत को हर जगह उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। और हुकूमत किसी टाइम भी जो है वो महंगाई को कंट्रोल नहीं करी और फिर मिनी बजट आ रहा है इसमें मज़ीद टैक्स की वजह से मुख्तलिफ महंगाई में इजाफा होने का खदशा है। तो इस सारी सूरत को लेकर हुकूमत को काफ़ी परेशानी है और आज के पार्लिमानी इजलास में परेशानी MNAs की तो खुलकर भी सामने आ गया। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो एक एहतजाज था महंगाई के खिलाफ उससे खिताब करके वो एहतजाज भी अभी जारी है। ठीक है शाकिर, साथ रहेगा। की गुफ्तगू सुनने के बाद मैं उठ के जाने लगा हूँ। अगर आप मुझ पर मुतमईन नहीं है तो फिर मैं किसी और को हुकूमत दे। इतना में फिर एक और मेंबर जो खैबर पख्तूनख्वा से नूर आलम खान, उन्होंने भी काफी सख्त सवाल किए और उनकी खुद मुख्तारी और सलाम इससे क्या अदारे मुतासर नहीं होंगे, ये उन्होंने वज़ीर आज़म से पूछा। क्या ठीक है शाकिर, हमारे साथ रहेगा। अभी वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान और परवेज़ खटक के दरमियान तल्ख कलामी हुई है। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद की गई। उनकी जानिब से कहा गया कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया, खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, गैस और बिजली हम पैदा करते हैं और पीस भी हम रहे हैं। अगर आपका यही रवैया रहा तो फिर हम वोट नहीं दे सकेंगे। जी शाकिर, देखिए ये बहुत ही सख्त स्टेटमेंट है और इंतहाई ऐसे हालात में जब वज़ीर आज़म पूरी अपनी जमातों को एतमाद में ले रहे थे तो एक इंतहाई अहम वज़ीर दफा और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के सदर हैं, उनकी तरफ से इस तरह का बयान सामने आना बहरहाल काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। इस वक्त तहरीक इंसाफ और